दोस्तों नमस्कार। शुक्राना आज का टॉपिक है हमारा। शुक्राना। कई संतों ने कहा कि शुक्राना करो सब होगा। दैट इज जो क्रिश्चियनिज्म में हम बोलते हैं, अभी क्रिसमस भी आ ही रही है नजदीक में, कि थैंक्स गिविंग, हम आभारी हैं। बचपन में एक आंटी थे जो मेरी बिल्डिंग में रहते थे। मेरा घर ग्राउंड फ्लोर पे था, उनका फर्स्ट फ्लोर पे था। जब भी उनके साथ कुछ काम करेंगे, उनको कुछ हेल्प करेंगे, बोलेंगे घनी घनी मेहरबानी, घणो घणो आभार। शी वॉज गुजराती। तो बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत आभार, ये एक आभार मानने की क्रिया है। कुछ साल पहले मेरे साथ ऐसा होता था कि जब कहीं बाहर जाना हो तो रिक्शा नहीं मिलती थी। जो रिक्शा वाले को बोलो वो बोलेगा ना। आधे तो ऐसे होते थे कि जो मीटर ऊपर है फिर भी फुल स्पीड में निकल गए, मेरी और देखा ही नहीं। फिर मैं परेशान होने लगा। मैंने बोला यार इसका क्या करूं? तो मैंने फिर थैंक यू बोलना चालू किया। जब भी मैं रिक्शा मिलती थी, उसमें कहीं पहुंचता था तो जाके उसको बोलता था भैया थैंक यू। प्रॉपरली उसको एड्रेस करके स्माइल के साथ उसका आभार मानता था। कई बार मैंने ये किया कि रिक्शा वाले को अगर 56 रुपीज़ हुए हैं तो 60 रुपये दे दिए, 4 रुपये छोड़ दिए और फिर स्माइल के साथ उसको थैंक यू बोला। धीरे धीरे ये हुआ कि रिक्शा वाले, अगर मैं खड़ा हूँ तो मेरे पास स्लो होते थे, मुझे पूछते हैं सर जाना है कहीं। तो थैंक यू की वजह से हर एक रिक्शा वाला मेरे साथ अनुकूल हो गया। तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अगर लाइफ में आपको सफलता पानी है, ऊंचाइयों को छूना है, तो आभार मानना सीखिए, थैंक यू बोलना सीखिए। ईश्वर को थैंक यू बोलिए, ब्रह्मांड को थैंक यू बोलिए। सारा ब्रह्मांड हमारी सहायता में है, हम उसी का एक अंश हैं। तो जिस तरह पुत्र या पुत्री अपने परम पिता या माता से आभारी होता है कि तूने मुझे जन्म दिया, तूने मुझे लाइफ दी, तो उस तरह से ईश्वर से और ब्रह्मांड से आभारी बने। हर एक चीज के लिए थैंक यू बोलना सीखें। धीरे धीरे आपके जीवन में अनुकूलताएं होती जाएगी। आपके सारे ग्रह एक तरफ है और आपका एक शुक्राना, एक थैंक यू दूसरी तरफ है। थैंक यू का वजन इतना बढ़ा दो कि आपके सारे ग्रह का वजन कम हो जाए और आपके जीवन में सफलता आपके चरण चूमे। बड़े बड़े लोग मैंने देखा है बहुत ही नम्र होते हैं। अगर छोटा आदमी है तो कमर अकड़ के घमंड से गर्दन उठा के घूमता है। एकदम बड़ा आदमी, करोड़पति आदमी, गाड़ी से उतरेगा तो झुक के उतरता है, जी नमस्कार। तो ये जो तरीका है, ये तरीका आपको ऊपर लेके आता है। आपको बहुत महंगे कपड़ों की जरूरत नहीं है। अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनिए और प्रॉपर ड्रेसअप रहिए। लोगों से थैंक यू कहिए। जो काम आपके काम आता है, जो भी आपकी सहायता करता है, उसको थैंक यू बोलिए। किसी का भी हक मत मारिए। जिसका जो मजदूरी है, अगर किसी से आप कोई काम लेते हैं तो उसका पैसा उसको वक्त पे दीजिए, हो सके तो वक्त से पहले दीजिए। हमारे यहाँ लोगों को मैंने देखा है, घर की काम वाली बाई, हाउस हेल्प, इन लोगों के पैसे भी रुला रुला के देते हैं। मतलब पहली तारीख हो गई, 5-6 तारीख, 7 तारीख, अरे हमारा पगार बाद में होता है। तो दैट इज रॉन्ग अप्रोच। आपको उसका पसीना सूखने के पहले उसका पैसा दे देना चाहिए, तब आपको उसका आशीर्वाद मिलता है। आप उसको काम दे रहे हैं, वो आपको हेल्प कर रहा है, तो हिसाब बराबर है। कोई किसी पे एहसान नहीं करता है, ये हमें याद रखना चाहिए। और उसको भी जब पगार दें तब उसको थैंक यू बोले और उसके साथ स्माइल रखें, उसकी हाई ना लें। जो हाउस हेल्प है वो शनि है। जब आप उनके साथ, या तो आपके अन्य नौकरों के साथ, बिल्डिंग का वॉचमैन है, उसके साथ आप रूड बिहेव करते हो तो उसका दिल दुखता है। तो कहीं ना कहीं आपका शनि पीड़ित होने लगता है, भले आपकी कुंडली में कितना भी बलवान बैठा हो। मैंने ऐसी कुंडलियां देखी है कि जिनकी कुंडली बहुत अच्छी है, सारे ग्रह अच्छे हैं, अनुकूल है, उसके बावजूद परेशान है। क्योंकि ये सामान्य मैनर वो लोग नहीं सीखते हैं कि जो हमारा स्टाफ है, जो हमारे नीचे काम करने वाले लोग हैं, इनके साथ हम तहजीब से पेश आएं, उनको प्यार करें, उनको प्यार दें, तो वो लोग पसंद करेंगे आपको। और जितना वो पसंद करेंगे, शनि महाराज भी आपको उतना ही पसंद करेंगे और आपकी लाइफ स्मूथ होती जाएगी। तो सबसे बड़ा वर्ड है जिंदगी का शुक्राना। हाथ से रट लीजिए। सुबह उठ के ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, फिर दिन में जो भी मिले उसका धन्यवाद करते हुए रात हो जाए तब सोते समय ईश्वर को बोले कि आज का दिन बहुत अच्छा बीता,
तेरी कृपा है, थैंक यू और गुड नाइट और फिर सो जाए। मैं खुद रोज सुबह उठता हूँ तो मेरे घर में एक बहुत बड़ी श्री बालकृष्ण की तस्वीर है, जो लड्डू गोपाल बोलते हैं ना। छोटे से कृष्ण है, माखन मिश्री की माखन की मटकी है और उसमें से माखन खा रहे हैं। मैं जाता हूँ सुबह, उसको जाके गुड मॉर्निंग करता हूँ, उसको प्यार से देखता हूँ और उसको बोलता हूँ कि अच्छा है, आज तूने मुझे सुबह दिखाई, आज की सुबह तेरी कृपा से मैंने देखी है, थैंक यू। और उसके बाद अपना दिन शुरू करता हूँ। मतलब ब्रश भी उसके बाद करता हूँ, उसके पहले मैं कृष्ण जी की शक्ल देखता हूँ और उनको थैंक यू बोलता हूँ। तो मेरा दिन अच्छा बीतता है। पूरे दिन ईश्वर की कृपा मेरी तरफ बहती रहती है। एक बात याद रखिए, जब आप झुकते हो, आपने चीज नोट की होगी कि पहाड़ के ऊपर से नदी बहती है, झरना बहता है, बहते बहते नदी का रूप लेता है और वो समुद्र में मिलता है। हमेशा कोई भी चीज का बहने का तरीका ऊपर से नीचे की तरफ है। जब आप झुकेंगे तो उस बहाव को आप कैच कर सकते हैं, आप उस कृपा को प्राप्त कर सकते हो। तो हमेशा झुकिए और ईश्वर की कृपा के अधिकारी बनिए। नमस्कार।